नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। एबीपी रिपोर्टर देख रहे हैं आप। विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। एबीपी रिपोर्टर में विस्तार से अब खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली में चुनाव के पहले तीनों ही बड़ी पार्टियां मतलब आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप से वार कर रही हैं और इस लड़ाई में सबसे नए आरोप लेकर अब कांग्रेस पार्टी उतरी है। कांग्रेस नेता दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कई चौंकाने वाले आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा दिए हैं। दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर राजनीति तेज है। आज एलजी से इसी को लेकर मुलाकात करेंगे संदीप दीक्षित। महिलाओं से फॉर्म भरवाने की एलजी से संदीप दीक्षित शिकायत करेंगे। संदीप दीक्षित साथ में आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब से काला पैसा आ रहा है। संदीप दीक्षित ने इतना ही नहीं, अपने घर की जासूसी कराने के भी आरोप लगा दिए हैं। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस उनके घर जासूसी कर रही है। तो ये वो तमाम शिकायतें हैं जिसको लेकर एलजी से मुलाकात करने की तैयारी में है संदीप दीक्षित। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, मतलब कांग्रेस समझ रही है दिल्ली में उसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है और इसीलिए सारे निशाने आम आदमी पार्टी पर। संदीप दीक्षित के साथ में क्या आप मौजूद हैं, जरा उनसे जानिए वो कौन कौन सी शिकायतें हैं जो एलजी साहब से करने जा रहे हैं आज वो अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल रोबाना, पूरी दिल्ली की लड़ाई एक तरफ और नई दिल्ली की लड़ाई एक तरफ। ये सबसे हॉट सीट है दिल्ली में क्योंकि यहाँ मुकाबला अरविंद केजरीवाल बनाम संदीप दीक्षित बनाम प्रवेश वर्मा है। और संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं जो जा रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए अपनी शिकायतों को लेकर। क्या हैं वो शिकायतें, आपने दर्शकों को बताई भी। हम संदीप जी से सीधा सुनवाते हैं। संदीप जी, क्या आप तीन आपने बड़े आरोप लगाए हैं। जासूसी का आरोप लगाया है, नकदी पंजाब से आ रहा है, काला धन, ये आपने आरोप लगाया और साथ में ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक कथित फर्जी योजना की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, इसकी भी आप शिकायत करने जा रहे हैं। ये तीनों शिकायतें क्या है और इसका आधार क्या है, संक्षेप में आप देखिए। क्या है, आपने देखा होगा कुछ समय पहले आतिशी जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हर महिला की जेब में हम लोग 1000 रुपया देंगे। ठीक है, इन्होंने ये भी बात कही कि साहब कभी किसी समय कैबिनेट में पास हो गई थी, इतना मुझे याद है। अगर कैबिनेट में पास हुई होती, अगर ये सरकार की सरकारी योजना होती तो क्रियान्वित होनी जानी चाहिए थी। भाई किसी के तो जेब में आना चाहिए था पैसा। मुझे तो आज तक कोई महिला नहीं मिली। दूसरा, इन्होंने क्या किया, ये कहा कि भाई ठीक है अभी हम 1000 रुपया दे रहे हैं क्योंकि आज की स्कीम है, चुनाव के बाद हम 2100 देंगे। और कोई भी पार्टी प्रॉमिस करती है, आप दे पाओ ना दे पाओ, जैसे पंजाब में भी इन्होंने प्रॉमिस किया, नहीं दे पाए। ठीक है, पर प्रॉमिस करो ना करो वो आपकी और जनता के बीच का संवाद है। चुनाव आएगा, जनता आपसे। शिकायत ये थी कि इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास 1000 हम दे रहे हैं, इसका मतलब है 1000 की स्कीम इन एग्जिस्टेंस है। देंगे कैसे अदरवाइज, अगर स्कीम एग्जिस्टेंस में नहीं है। नहीं तो कहते ना हम स्कीम लाएंगे। भाई शब्द महत्वपूर्ण होते हैं ना, खासकर अगर मुख्यमंत्री के मुंह से आए। दूसरा, इन्होंने कहा 2100 उसी स्कीम में हम बाद में देंगे। कल एक इश्तहार आता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो कहता है कि ऐसी कोई स्कीम है ही नहीं, और अगर कोई इसके लिए फॉर्म भरवा रहा है तो वो फॉर्म बनी ही नहीं है। और कहा धोखाधड़ी कहा उसमें। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है ना। सरकार कह रही है कि उसका मुख्यमंत्री जिस स्कीम की बात कर रहा है उसकी बात करना ही धोखाधड़ी है। मैं तो नहीं कह रहा, आप तो नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। तो मैं एलजी साहब के पास ये दरख्वास्त लेके जा रहा हूँ कि अगर सही में WCD की कंप्लेंट सही है, इसलिए मैंने पहली लाइन कही, इसमें इंक्वायरी की जाए। अगर सही है तो फिर धोखाधड़ी का केस चलना चाहिए केजरीवाल जी पे, आतिशी जी पे और उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं पे जो जगह जगह जाके कह रहे हैं कि ये स्कीम है, हम इसमें 2100 बढ़ाएंगे। आप ये कहें कि हम एक लाएंगे, आप उसका पर्चा बांटें, प्रचार प्रसार करें, आप जाने, जनता जाने, आपको वोट मिले। एक बात हो गई संदीप जी, इसके अलावा जो दो बड़े गंभीर आरोप आपने, इसी में एक महत्वपूर्ण आती है, एक मिनट, इसी में इस धोखाधड़ी के नाम पर इन्होंने लोगों से पर्सनल डेटा इकट्ठा किया। भाई मैं आपसे अगर फोन नंबर मांगू, आप थोड़ी मुझे दोगे, जबकि मैं अगर दोस्त नहीं हूं तो। आपने महिलाओं को जाके कहा कि आप अपने पर्सनल डिटेल दीजिए। पर्सनल डिटेल्स आपने एक धोखाधड़ी से लिए हैं। चलो स्कीम होती, फॉर्म भर रहे होते, आधार फॉर्म भर रहे होते, किसी के लिए वोटर फॉर्म भर रहे होते, मैं मानता आप सहूलियत का काम कर रहे हो। तो मेरा ये है कि ये प्राइवेसी भी है। भाई लड़कियों के आप 19-20 साल की लड़कियों का ले लो, कल को कोई बदमाश उसके कुछ भी कर दे, क्या उसमें प्रोटेक्शन है? वो 3-4 चीज़ें। प्लस मैं ये कह रहा हूँ एलजी साहब से कि ये आगे की एक्टिविटी रुकवाई जाए और जिन महिलाओं ने ये फॉर्म भरी है और अपना पर्सनल डेटा लिया है वो सरकार जब्त करके वापस उनको फॉर्म लौटाए। दूसरा ये था, कल क्या हुआ, मेरे पास कुछ पंजाब के यूथ कांग्रेस के लड़के आए थे, मेरे पुराने मित्र हैं। मैं पंजाब इलेक्शन में जब था उस समय उनसे मित्रता हुई थी, वो मदद करने आए। उन्होंने स्पॉट किया पंजाब पुलिस के कुछ लोगों को। कहाँ पर? मेरे घर के बाहर। और उन्होंने जब उनको चेज किया
तो वो वहाँ से वो गायब हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये लोग उसका कुछ साक्ष्य नहीं ले पाए। तो मेरा सिर्फ ये है, मैंने उसके बाद पंजाब के कुछ मेरे अधिकारी हैं। कितने पुलिस वाले थे संदीप जी? आप तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पंजाब पुलिस पर जासूसी का आरोप लगा वो कह रहे हैं 2 वहाँ। तो जब मैं जासूसी का शक आपको क्यों हो रहा है? जब मैंने फ़ोन किया तब उनका कि हाँ उनको भी ये खबर ये है, पंचायत देखिए कोई अधिकारी बेचारा नाम नहीं बताएगा, है कि उन्होंने ये कहा कि नहीं मुझे ये खबर है कि लोग भेजे गए हैं और वो दिल्ली में इलेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रल इन्फॉर्मेशन सरकार करेगी तो जासूसी हुई, और क्या हुआ। प्लस उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया, जो हमें और जगहों से भी खबरें आई, कि पंजाब से चुनाव के लिए कैश ट्रांसफ़र हो रहा है। आप कैश ट्रांसफ़र करो, ईडी जाने, पुलिस जाने, इनकम टैक्स जाने, आप पकड़े जाओगे, आप भुगतो। लेकिन इसमें पंजाब पुलिस की भागीदारी है, या तो उनकी गाड़ियों में या पंजाब पुलिस के एस्कॉर्टेड लोगों के अंडर ये पैसा। आप एक राज्य की पुलिस पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, आपके पास क्या आधार है इसका? इन्फॉर्मेशन, और क्या आधार हो सकता। कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अतिशी अरेस्ट होंगी, क्या उनके पास आधार है? उनको कोई शक हुआ होगा, कोई खबर हुई होगी, उनसे लोग पूछते हैं कि आप रोज कह देते हैं मैं अरेस्ट होऊंगा। मांग क्या करेंगे एलजी से? आप हमारा एलजी से मांग केवल ये नहीं है कि आप कोई एक्शन लीजिए, ये है कि आप हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश से अगर पंजाब की कोई गाड़ियां दिल्ली आ रही हैं या दिल्ली बॉर्डर पे एंटर कर रही हैं, तो पुलिस से केवल ये कहिए कि उनकी तलाश करें। तलाश करना कोई गलत बात नहीं, आप ऐसे भी तलाशी करते हो, कभी शराब के लिए, कभी पैसे के लिए। अगर कोई भी पंजाब की सरकार की या पंजाब की पुलिस की गाड़ी आती है तो मेरा आग्रह है कि उसको तहकीकात करें, उसको रोकें। आपको या तो कैश मिलेगा या कम से कम इलीगल एक्टिविटी बंद होगी। संदीप जी, लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि ठीक एक दिन पहले हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवेश वर्मा, खूब बहस हुई, बवाल हुआ कैश कांड पर। क्या उस लड़ाई में आप खुद को पीछे पा रहे थे, तो अब आप नए आरोपों के साथ आ गए हैं ताकि आप भी जो है, आपका नाम भी सुर्खियों में हो? क्या ये आपका मुख्य मकसद है? लोगों के मन में ये सवाल हो। ये तो सब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। देखिए, सुर्खियों में हैं या नहीं हैं, अगर आप विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको वोटर के मन में होना चाहिए। सुर्खियों से वोटर का मन नहीं बनता है। मैं नई दिल्ली के लोगों पे जा रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। स्वाभाविक है, क्योंकि मेरी माँ यहाँ पहले विधायक रही हैं, उनके बारे में चर्चा होती है, वो कांग्रेस की विधायक भी हैं। उस बेसिस पे दिल्ली में जो काम हुआ, 15 साल जो न्यू दिल्ली में काम हुआ और 10 साल से जो सारा काम ठप पड़ा, हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। संदीप जी, कल जो दिल्ली नई दिल्ली सीट और इसी में चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय जिस तरीके से बनी है, ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाते हैं संदीप दीक्षित की ये आरोप। अपनी जिन शिकायतों को लेकर वो एलजी से मुलाकात करने जा रहे हैं। और इस बीच दिल्ली की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। थोड़ी देर में बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन करने की तैयारी में। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन होगा। महिला सम्मान योजना के नाम पर दिल्ली के लोगों से धोखाधड़ी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन की तैयारी में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं दीपक रावत से किस तरीके से इस बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन को देखते हुए यहां अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जरा वो तस्वीर दिखा दीजिए दीपक। जी रोमाना, इस वक्त मैं 5 फिरोशा रोड जो कि अरविंद केजरीवाल का आवास है उसी के ठीक बाहर मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखिए कि बैरिकेड कर दिया गया है, पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है। इस वक्त अगर बात करें पूरे फिरोशा रोड की तो दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां लगी गई हैं। यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट की इजाज़त है नहीं, लेकिन अगर ज़बरदस्ती लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनको डिटेन कर लिया जाएगा, इसलिए बसों की तैनाती भी कर दी गई है। हालांकि 11 बजे का समय दिया गया था महिला मोर्चा की तरफ से कि वो यहाँ पर पहुँचेंगे और 2100 रुपये मांगेंगे केजरीवाल से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और लगातार हर इलाके में रजिस्ट्रेशन हो रहा है और हर बार की तरह चुनावी वादा होता है। और बीजेपी का ये आरोप है कि चुनाव के बाद उन्हें वो चीज़ मिलती नहीं है, इसलिए वो इस बार पहले ही उसकी मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि 2100 रुपये दोगे तो कैसे दोगे, कब दोगे और अभी से क्यों नहीं दे रहे हो। वो तमाम बातों को लेकर यहाँ पर आज महिला मोर्चा की टीम पहुँचने वाली है, लेकिन अभी तक कोई पहुँचा नहीं। लेकिन पुलिस की भी तैनाती है कि किसी प्रकार की हुड़दंग ना हो, किसी को इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए ये पूरा फिरोशा रोड जो है वो फिलहाल के लिए बंद कर दिया है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया दीपक रावत, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। जैसे कोई एक्शन होगा दोबारा से आपको लेकर चलेंगे दीपक के पास। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। डीसीएम ने छात्रों से भरे ई रिक्शा को टक्कर मार दी। 20 मीटर तक ये ई रिक्शा जो है वो घसीटता चला गया। हादसे में ई रिक्शा चालक और केजी की छात्रा की मौत हो गई है। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुस्साए लोगों ने डीसीएम के ड्राइवर की जमकर पिटाई की। बांदा सागर रोड पर स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया।
तो ई रिक्शा था जिसमें ये बच्चे जा रहे थे और इसी ई रिक्शा को डीसीएम ने टक्कर मारी और न सिर्फ टक्कर मारी बल्कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 20 मीटर तक ये डीसीएम ई रिक्शा को घसीटता चला गया जिसमें एक केजी की छात्रा की मौत हो गई है। ई रिक्शा चालक की मौत हो गई है। कांग्रेस का एक पोस्टर है जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस के ये पोस्टर लगे हैं और इस पोस्टर में बीजेपी आरोप लगा रही है कि भारत का नक्शा गलत दिखा दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस के पोस्टर में कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया गया, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी ने बेलगावी में लगे कांग्रेस के पोस्टर की तस्वीर शेयर की है और ये जो नक्शा लगा है इस पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तस्वीरें भी हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ये तस्वीर शेयर की है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, सियासी तौर पर मामला गर्मा रहा है, ये कांग्रेस का पोस्टर और इस पर भारत का नक्शा गलत। बिल्कुल रुमाना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक और मुद्दा हाथ लगा है और भारतीय जनता पार्टी के जो आईटी सेल के इंचार्ज हैं अमित मालवीय, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये आरोप लगाया है कि भारतीय कांग्रेस ने जो अपना तस्वीरें लगाई, जो पोस्टर लगाए, उसमें जो भारत का नक्शा दिखाया है उसमें जो कश्मीर जो हमारे देश का अभिन्न अंग है उसको पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया है। ये अपने आप में एक बड़ा मामला है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे तुरंत लपक लिया और सीधा कांग्रेस पे आरोप जड़ दिया है कि भारत के नक्शे के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है। क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं, जो पोस्टर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल, अपने एक्स के हैंडल पर पोस्ट किया है, उसमें राहुल गांधी की भी तस्वीर है, प्रियंका गांधी की भी तस्वीर है, सोनिया गांधी की भी तस्वीर है, कांग्रेस के अदर लीडर्स नहीं तो ये अमित मालवीय ने जो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्टर कांग्रेस वाला शेयर किया है, ये कांग्रेस में किसकी तरफ से पोस्टर लगवाए गए? देखिए, बिल्कुल बेलगावी में चूंकि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है और वहां पे जो पार्टी के तमाम समर्थक, कार्यकर्ताओं और स्टेट लीडरशिप की तरफ से ये पोस्टर लगवाए गए हैं और उस पोस्टर में जो सबसे टॉप पे भारत का जो नक्शा दिखाया गया है उसमें कुछ हिस्सा भारत का दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो पाकिस्तान के हिस्से में है। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बैठे बैठा एक बड़ा मामला मिल गया है और भाजपा ने इसे तुरंत लपक लिया है। आईटी सेल के जो इंचार्ज अमित मालवीय, उन्होंने देर नहीं लगाई और सीधा कांग्रेस पर आरोप जड़ दिया है कि पाकिस्तान की तरफ भारत के नक्शे को दिखाया गया है, कश्मीर को वो किया गया, विकट तरीके से भारत के नक्शे को वहां पे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल कांग्रेस की प्रतिक्रिया का इंतजार है हमें। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े इमाम पहुंचे थे। केजरीवाल से जो उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, पिछले 17 महीने से कह रहे हैं सैलरी नहीं मिल रही है हमारी, उसी मामले में मुलाकात करना चाह रहे थे। साथ ही इन्हें मामा की तरफ से बताया गया कि इन्हें केजरीवाल से मुलाकात का मौका नहीं दिया जा रहा है। पिछले 6 महीने से इस कोशिश में है कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर लें, अभी तक इन्हें मिलने का मौका दिया नहीं जा रहा है। हालांकि आज सुबह जब ये खबर एबीपी न्यूज पर दिखाई दी, उसके बाद कुछ ही देर बाद मौलाना साजिद रशीदी को आप देख रहे हैं जो दिल्ली वक्फ बोर्ड इमामों को लेकर पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। उनकी तरफ से ये जानकारी भी साझा की गई कि अब अरविंद केजरीवाल ने परसों मतलब शनिवार शाम 5 बजे मुलाकात करने के लिए इन लोगों को बुलाया है। राजधानी दिल्ली में अलग अलग मस्जिदों के मौलवी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे हैं। पिछले 17 महीनों से जो ये मौलवी हैं, इनको इनकी तनख्वाह नहीं मिली है। इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया जो इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो मौजूद है। सर, आप लोग केजरीवाल जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या मकसद है और क्या रहा, आपकी मुलाकात हुई क्या? हम मिलने के लिए पहुंचे हैं और पिछले 6 महीने से बराबर कोशिश कर रहे हैं। इनके जो गोपाल मोहन पीए हैं उनसे बराबर हम कांटेक्ट में हैं। 6 महीने से ये आम आदमी हमें टाइम नहीं दे रहा है। तो क्या मकसद क्या है, क्यों मुलाकात करना चाहते हैं आप केजरीवाल जी? हमारी 17 महीने की सैलरी रुकी है, जितनी भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमाम हैं 17 महीने की सैलरी रुकी हुई है। हमें नहीं पता इन्होंने क्यों रोकी हुई है, ये तो यही बताएंगे ना। और ये मिलना नहीं चाहते तो फिर पता कैसे चलेगा रुके क्यों हैं। आपसे जानना चाहूँगा सर, तनख्वाह नहीं मिल रही है अगर मौजूद तो कैसे चल रहा है? चल रहे हैं ऐसे भी खींचतान के चला रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से यही दरखास्त करना आए हैं कि हमारे भी बच्चे। अब परसों शाम 5 बजे अरविंद केजरीवाल इन लोगों से मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर का रुख आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं में नाराजगी बहुत है।
इंडिया अलायंस से कांग्रेस को बाहर करना चाहती है आम आदमी पार्टी। इस मुद्दे पर दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी बात करेगी। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली में काम कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के बयानों को लेकर आम आदमी पार्टी में नाराजगी और इस मुद्दे पर दोपहर 1 बजे आतिशी और संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं बलराम पांडे से, इंडिया गठबंधन में रार, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बलराम, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनमें काफी ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली कांग्रेस के नेता लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि जो इंडिया अलायंस के तहत ये दोनों घटक दल एक साथ थे और दिल्ली में लोकसभा चुनाव एक साथ मिल करके लड़ा था, लेकिन अब दोनों दलों में दूरियां साफ देखने को मिल रही हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि लगभग 1 बजे के आसपास जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी और जो संजय सिंह है राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से उनकी नाराजगी है। और यहां तक जानकारी मिल रही है कि इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी ये चाहेगी कि कांग्रेस को अलग किया जाए और इसको लेकर के जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनसे भी अरविंद केजरीवाल बात करेंगे। तो यानी एक बड़ी खबर है कि इंडिया अलायंस में एक तरीके से कहा जाए तो दरार आती हुई दिख रही है और दोनों दल एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि तो दिल्ली रखिएगा। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्माता हुआ और देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इतनी ज्यादा तनातनी आप कह सकते हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है कि दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे आतिशी और संजय सिंह, तो फिर कांग्रेस को लेकर वो किस तरीके से निशाना साधेंगे और क्या इंडिया गठबंधन से खुद अलग होंगे या फिर कांग्रेस को बाहर करने की बात कहेंगे, ये खबर है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन शुरू। महिला सम्मान योजना के नाम पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, यही वो आरोप है जिसको लेकर बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच चुकी हैं। ये बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। केजरीवाल झूठा है, महिलाओं के साथ धोखा है, इस तरीके के बैनर पोस्टर लेकर प्लेकार्ड्स अपने हाथों में लेकर विरोध प्रदर्शन करती हुई दिल्ली बीजेपी कि आप इन कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं बीजेपी की दिल्ली में। सीधे आपको लेकर चलते हैं, वरुण जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा जानते हैं वरुण जैन से इस वक्त किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करती हुई दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता नजर आ रही हैं। वरुण, देखिए बिल्कुल मैं अरविंद केजरीवाल के 5 फिरोजशाह रोड जो बंगला है उसके पास में ही मौजूद हूँ। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है और जो दिल्ली बीजेपी की जो महिला मोर्चा है वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से महिला सम्मान योजना की घोषणा की गई है उसको लेकर इनको नाराजगी है। ये बात इन्होंने पोस्टर के जरिए जाहिर कर रहे हैं कि एक झूठा वादा किया गया है। आप देखिए यहाँ पर है कि जो पंजाब में 1000 रुपये नहीं दे पाए वो क्या दिल्ली वासियों को 2100 रुपये देंगे, महिलाओं को देंगे। आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं, क्या आप लोगों की मांग है, क्या आपका मकसद है इस प्रोटेस्ट का? दिल्ली सरकार की महिला और बाल मंत्रालय खुद बोलते हैं कि ऐसी कोई योजना मंत्रालय द्वारा लागू नहीं की गई है और केजरीवाल के बंदे उनके कार्यकर्ता गली गली में घूम के लोगों से महिलाओं से वोटर कार्ड मांग रहे हैं और झूठा वादा कर रहे हैं कि 2100 रुपये देंगे और 2-3 महिलाओं के तो अकाउंट से पैसे भी निकल गए हैं। तो हमेशा धोखा देना, पोस्टरों पे दिखाई देना, प्रचारों में दिखाई देना, यही 10 साल से दिल्ली की महिलाओं ने देखा है। अब महिलाओं ने ठाना है केजरीवाल को भगाना है। केजरीवाल को भगाना है। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं महिला मोर्चा की वो बैरिकेड्स के ऊपर यहाँ पर चढ़ गई हैं और केजरीवाल हाय हाय के नारे लग रहे हैं। मैडम बैरिकेड पर चढ़ गई है, क्या प्रोटेस्ट का मकसद? केजरीवाल सरकार और केजरीवाल की जो बिठाए हुए मुख्यमंत्री हैं इन लोगों ने 2100 रुपए का फिर एक बार जुमला दे
दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाओं को गुमराह करने की कोशिश करी गई है। मैं आपके माध्यम से प्रत्येक महिला से और उनके घर परिवार वालों से ये कहना चाहती हूँ कि ये साइबर क्राइम भी हो सकता है। आप अपनी निजी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को शेयर ना करें। जब महिला बाल विकास ने इस बात को पेपर के माध्यम से नोटिफाई कर दिया है कि इस प्रकार की कोई स्कीम नहीं आई है, ना ही मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और ना ही संजीवनी योजना, जिसके चलते ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 2022 में पंजाब में सरकार बनाई थी और एक महिला को भी 1000 रुपए नहीं दिया। आज फिर जब चुनाव आया तब आपको महिला याद आई, जब चुनाव आया तब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाने चालू किए। कितना झूठ और कितनी धोखेबाजी ये केजरीवाल सरकार निरंतर सतत 10 सालों से करती रही है। तो दिल्ली की जनता को अब सावधान होने की आवश्यकता है। जनता को सावधान होना है। आपको लग रहा है कि ये एक छल है, कि एक छलावा है इस तरीके से 2100 रुपए की योजना, जबकि जो मंत्रालय है उसने पहले ही इनकार कर दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल सच है कि मंत्रालय ने साफ इनकार किया है कि संजीवनी कोई योजना ही नहीं है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं, जब जब केजरीवाल जी महिलाओं के लिए एक स्कीम, एक लालच, झूठा लालच लेकर आते हैं। अभी गांधीनगर में जो 3 दिन पहले इन्होंने फॉर्म भरवाए हैं, गांधीनगर की 3 महिलाओं के डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और 3 महिलाओं के खाते बिल्कुल साफ हो गए हैं। तो डॉक्यूमेंट जो ले रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता बनके जो काम ले रहे हैं, क्योंकि वो गुंडा पार्टी है और गुंडे वहाँ काम कर रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट लेते हैं और पार्टी को महिलाओं के खाते पूरे साफ कर देते हैं। महिलाएं बहुत साधारण व्यक्तित्व की होती है, उन्हें नहीं पता, वो भागी भागी जाती है कि ये चीज स्कीम चल रही है, वो आधार कार्ड ले जाती है, अपना पैन कार्ड ले जाती है और जब उनका बैंक खाता सफा हो जाता है, जब उन्हें पता चलता है कि हमारे संग धोखा हुआ है। पर फ्रॉड भी इसके आड़ में हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि यहाँ पर ये बैरिकेड पर चढ़ने से क्या होगा। केजरीवाल जी से क्या चाहती है मैडम? आप लोग बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं, तो आप यहाँ मकसद क्या है? केजरीवाल जी से क्या चाह रही है? हम चाह रहे हैं केजरीवाल जो नियम भंग करके ये झूठी महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना इलेक्शन से पहले लोगों को, महिलाओं को भ्रमित करने के लिए ला रही है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कोई हक नहीं है कि झूठ फैलाना और कोई योजना को लेकर जनता को भ्रमित करना हो भी इलेक्शन से। भाई के लिए पुलिस के पास जाओ ना, या बैरिकेड पर क्यों? बैरिकेड पे चढ़ेंगे ताकि महिलाओं में उजागर हो, महिलाएं जाने की ये झूठ कैसे केजरीवाल झूठे वादे करता है महिलाओं से, और दिल्ली जाग चुकी है, महिलाएं जाग चुकी है। इसलिए आगे नहीं जाने दे रही क्या पुलिस आगे नहीं जाने? कोई बात नहीं जी, हम जाएंगे, पुलिस से रोकने से रुकने वाले नहीं है हम लोग। हम जाएंगे, यहाँ पर तो कई लेयर की सिक्योरिटी, बैरिकेड तोड़ के आगे जाएंगे, बैरिकेड पे चढ़ के जाएंगे। सुना गुस्सा और आक्रोश जो बीजेपी की महिला मोर्चा है बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचा है, बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं और जो केजरीवाल की तरफ से महिला सम्मान योजना की जो घोषणा की है उसको लेकर ये पूरी नाराजगी है। इसे एक छलावा, इसे दिल्ली वासियों की महिलाओं के लिए एक झूठ कहा जा रहा है और ये भी इनका कहना है कि उसके जरिए साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और उस पर पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। जी रुमाना, बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी हुई ये महिला कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन की तैयारी में, हालांकि पुलिस की तरफ से वहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। लेकिन महिला सम्मान योजना को लेकर इनमें खासा रोष और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को बेवकूफ बना रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उसी को उजागर करने के लिए और दिल्ली की महिलाओं को सतर्क करने के लिए वो ये प्रदर्शन कर रही हैं। और देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आरएसएस की तरफ से योजना तैयार की गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। देश भर के आरएसएस कार्यकर्ता दिल्ली में डेरा डालेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली में 1.5 लाख गोष्ठियां करने की तैयारी में है। हर बूथ में करीब 10 से ज्यादा गोष्ठियों की योजना है। दिल्ली के सभी 13,033 बूथ पर डोर टू डोर संपर्क का ये अभियान है जो चलेगा। दिल्ली के सभी 13,033 बूथ पर ये अभियान चलाया जाएगा, डोर टू डोर संपर्क किया जाएगा। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा नीरज से ही समझते हैं कि पहले हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की बागडोर नैया चुनावी पार कराने का जिम्मा आरएसएस ने अपने हाथ में ले लिया है क्या नीरज?
देखिए, आरएसएस हमेशा से ग्राउंड वर्क करती रही है। हर राज्य में बैकडोर से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का साथ देती रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया, कई राज्यों के चुनाव, खासकर हरियाणा के चुनाव में आप देखें, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव में, आरएसएस ने बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले ली थी और सरकार की जो योजनाएं थी, सरकार के जो काम थे, उनको डोर टू डोर पहुंचाने के लिए, आम जनता के बीच में ले जाने के लिए और क्या सही है क्या गलत बताने के लिए आरएसएस ने बड़े बृहद रूप में एक अभियान चलाया था और उस पर काम किया था। और यही पूरा अभियान हरियाणा के चुनाव में भी दिखाई पड़ा और महाराष्ट्र चुनाव में रिजल्ट में भी वो परिवर्तित होता दिखा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के लिए आरएसएस ने दिल्ली में भी ऐसी ही योजना तैयार की है और दिल्ली में आरएसएस ने करीब 13,033 बूथों पर, सभी बूथों में 10 से 12 या 15 गोष्ठियां करने की योजना तैयार की है और करीब 1.5 लाख से ज़्यादा गोष्ठियां करते हुए हर बूथ का जिम्मा आरएसएस के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उठाएंगे और उनका प्रयास ये होगा कि सरकार की जो अच्छाइयां हैं, केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, उसको जनता तक पहुंचाया जाए और क्या सही है क्या गलत है ये भी बताया जाए, ताकि आरएसएस के लोगों की जरिए भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा मिल सके। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए आरएसएस जो है वो एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच हरियाणा के यमुनानगर में गैंग वॉर की खबर सामने आ रही है। यमुनानगर के रादौर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। रादौर इलाका, यहां जिम के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां चल गई। जिम के बाहर बाइक सवारों ने ये फायरिंग की है। तस्वीरें आपके सामने है, सीसीटीवी फुटेज है ये, और जो तस्वीरें हैं उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से चेहरे ढके हुए कुछ आरोपियों के, कैसे इन लोगों ने जो शॉल्स हैं वो ओढ़ी हुई हैं और कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग यहां पर हो रही है। दरअसल जिम के बाहर की तस्वीरें हैं। एडी लखापुर में कोई पावर जिम है, उसमें जिम करने के बाद ये 3 लोग जब गाड़ी में बैठ के चले तो मोटरसाइकिल राइडर जो थे वो आए और वहाँ फायरिंग हुई है। 2 जो है वो ब्रॉड डेड हो गए थे और एक का अभी इलाज जो है वो करवा रखा है, वो सेफ है। और आगे की जो डेवलपमेंट है वो जैसे जैसे आएगी मैं आपके साथ शेयर। कितने लोग थे जो फायरिंग करने? फायरिंग में 4 से 5 के करीब बता रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।